अवलैस अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, 1439 हिजरी रमज़ान मुबारक, आज आखिरी उसका रोज़ा, 30वां रोज़ा, और चंद सातें, चंद घड़ियाँ बाकी हैं। ये रमज़ान मुबारक हमसे अब विदा हो जाएगा और फिर अगले रमज़ान तक हम में से नहीं पता कि कौन रहता है कौन नहीं रहता। बहरहाल ये कुछ सातें हैं जो रमज़ान मुबारक की सातें। आपके सामने आज जो आयत तिलावत की गई वो सूरह यासीन की आयत नंबर 78 से 83 तक की आयत थी और इसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ वली साहब ने। मैं आपके सामने इन आयत का तर्जुमा रख देता हूँ। अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। अल्लाह ताला काफिरों से मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है कि कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये बोसीदा हो चुकी हों। इनसे कहो इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने सबसे पहले इन्हें पैदा किया था और वो हर तख्लीक का हर काम जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम इनसे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया उस पर कादिर नहीं है कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसका काम बस ये है कि उससे हुक्म दे कि हो जा और वो हो जाती है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इक़्तिदार है और उसी की तरफ तुम बुलाए जाने वाले हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें जो है वो कुफ़ार के उन दावों की तरदीद कर रहा है। काफिर जो है वो ये कहते थे कि जब हम मर जाएंगे, जब हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो हमें कौन पैदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि इनसे कहो कि वही तुम्हें पैदा करेगा जिसने तुम्हें पहली दफ़ा तख्लीक किया है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि तुम ये बताओ कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें पैदा करना ज़्यादा मुश्किल काम है या सबसे पहले तुम्हें पैदा करना ज़्यादा मुश्किल काम था? हमने जब तुम्हें सबसे पहले एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं आपकी एब्सेंस में भी हमारे जो प्रोजेक्ट हेड हैं उनसे मैंने यही कहा था कि मैंने जितनी भी ट्रांसमिशंस की हैं को होस्ट थे उनमें सबसे ज्यादा आपके साथ जो है कंफर्टेबल। और हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। देखिए डायरेक्टर भी लड़ाइयाँ डलवाते हैं, डायरेक्टर भी हमारा बहुत अच्छा है, कोई लड़ाई नहीं डलवाता, कोई हमारी लड़ाई नहीं होती। और ये बात सच है कि मैं माशाल्लाह से 6 साल होने वाले हैं कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस कर रही हूँ। जितना मुझे मज़ा
इस ट्रांसमिशन में आया है सुकून, और हम बहुत खुशी से ट्रांसमिशन कर रहे हैं और ऐसी ही मैं चाहती हूँ हमेशा ट्रांसमिशन हो। जी आज क्या बन रहा है? आज शाही गोश्त बना रहे हैं हम। अच्छा आज शाही ठीक गोश्त है, बन रहा ताकि है। लोग ईद पे फिर अपनी दावतों में बना सकेंगे रेसिपी। चलें क्या ठीक है, इसके क्या लिए मैंने बनेगा? क्या किया था, बकरे का गोश्त अच्छा, लिया इन्होंने था। तो आज ही मेहंदियां लगवा ली है, सब कुछ कर लिया है। मैं अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हूँ कि ना मेहंदी लगाई है ना कुछ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ घर में। आपको पता है मेरे पास अब घर जाके टाइम नहीं है बिल्कुल, मुझे करना इसीलिए है। ना मैं सुबह सुबह सारा काम करके आएगा, और सुबह से आपने तो कुछ करना नहीं होगा। मुझे तो मेहंदी लगानी नहीं आपने है। मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन आपने काम भी तो नहीं कोई करना ना, ये बात भी सही है। सारा घर में काम हुआ सारा हुआ होगा। ये जो ऐसे मौके होते हैं ना, जी त्योहार इस तरह के हाँ। होते हैं, उसमें ज्यादा लोड औरतों पर होता है। बिल्कुल ये बात होता सही है। और ये बात सही है आपकी। मैं तो सुबह से कोई कहीं विंग्स ढूंढ रही हूँ, चापे ढूंढ रही हूँ, ये कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से चीजें बनाई हैं। अच्छा, जो गोश्त का काम है वो मैंने पहले से जमा करके रख लिया था। मेरा अच्छा। सिर्फ मैरिनेशन और पकाने का मैरिनेशन काम है। हाँ, वो बस। तो हो ही जाएगी, लेकिन बाकी काम बहुत होता है और आपके घर में जिम्मेदारी होती है, सबने आना होता है। अच्छा जी क्या डल रहा है इसमें? अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया था, शाही गोश्त के लिए 1 किलो बकरे का गोश्त लिया था। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें 1 टेबल स्पून के ठीक है। करीब। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डाल के आपको अच्छा सा मिक्स करना है। और क्रीम मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप के करीब। क्रीम चली गई। और ये दही जाएगा 1 कप के करीब। इस वक्त लोग इस रेसिपी को नहीं देख रहे होंगे, आपकी मेहंदी इतनी खूबसूरत लग रही अच्छा। है कि सब मेहंदी देख रहे होंगे आपकी, और मुझे तो देख के और ही बोल रहे थे। मैंने कहा मैं कब मैं बखर मैं इतनी डिजाइन वाली नहीं लगवाती। अच्छा। मैं वो टिक्का मेहंदी होती है ना जो, बस वो लगवाती मैं हूँ। मेहंदी लगवाती नहीं हूँ, मैंने काफी सालों बस बाद वाली- लगवाई, लेकिन जब लगवाती हूँ तो फिर लगवानी मैं भर चाहिए के लगवाती हमेशा। हूँ। हाँ। और ये जो कुछ खवातीन होती है ना, कुछ थोड़ी बड़ी उम्र की अम्माएं होती हैं, जरा क्या कहते हैं नानी दादियां हाँ, टाइप, बड़ी एज या की जो- कोई और ऐसी खवातीन होती हैं, वो कहती हैं अब तुम लोग की बेटियां जवान हो गई, अब थोड़ा तुम्हें क्या अपने करना अंदर है? चेंज लाओ। हम अभी तक जवान हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। और मेरी बेटी तो बोल भी देती है कि क्यों अम्मा बूढ़ी थोड़ी है। नहीं। कोई बात नहीं, अम्मा को जल्दी करने शादी थोड़ी क्या बुढ़े हो बूढ़े गए। हो गए। मेहंदी लगवानी चाहिए, चूड़ियां पहननी चाहिए। और ये जो घर में भी कुछ हजरात होते हैं ना, कहते हैं तुम्हारी थोड़ी उम्र रही है कि तुम मेहंदियां लगवाओ, चूड़ियां पहनो। सबका दिल होता है। मैं कहती हूँ अगर औरत 60-70 साल की भी है ना, तो उसको मेहंदी लगवानी चाहिए और मैं- चूड़ियां दिल पहननी जवान इस मामले होना में आपके चाहिए। साथ हूं। दिल जवान होना चाहिए। मैं इस मामले में आपके साथ हूँ, और मेरे घर वाले अगर देख रहे हैं तो वो इस बात को सर्टिफाई करेंगे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बनी संवरी रहा करो। बिल्कुल क्योंकि अच्छी औरतें अच्छी बनी बात संवरी है। अच्छी लगती हैं। और बिल्कुल भी ये मैं समझती हूँ, मेरी सास है या मेरी वालदा तो हयात नहीं है, लेकिन अगर मेरी अम्मी होती थी मैं उनको भी कहती थी नहीं रहने दो। मैं हमें अपनी सास को कहती हूँ आप पार्लर जाया करें, आप मेहंदी लगवाएं, आप चूड़ियां पहने। भाई आप सबका दिल होता है, जब इस दुनिया से चले जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि अब इतनी एज होगी तो रेड कलर ना पहनो या डार्क कलर ना पहनो, सूफियाना कलर पहनो। लॉन तो की एक शॉप पे गई, वहाँ एक आंटी खड़ी हुई और उनके साथ पता नहीं कौन था, ने कहा कि मुझे बेटा थोड़े बूढ़ों वाले कलर दिखाओ। मैंने कहा आपको क्या जरूरत है बूढ़े वाले कलर पहनने की? पहने जरा पिंक कलर पहने, रेड कलर पहने, ब्लू लें। हाँ, ऐसे ऐसे डार्क होना कलर्स चाहिए। अच्छे लगते हैं। आज मेरे में बहुत एनर्जी है, मुझे पता है। पता है आपको कि कल से मैंने शो नहीं करना, लेकिन मैं ऑनेस्टली बहुत लेकिन खुश हूँ। आप अब भूल रही हैं, कल आपको ईद शो में भी आना है। जी वो तो मुझे करना ही है, लेकिन मैंने इसीलिए तो सारे काम खत्म कर लिए अपने जल्दी जल्दी। अभी मैं फरजाना से पूछी थी, फरजाना प्लीज बता दें और चाय की चीजों में और क्या रखना चाहिए। फरजाना जी कह रही इतनी तो बोल दी हैं चीजें, अब तुमने और क्या? हाँ, लेकिन सारी हाँ। 8-10 चीजें तो आपने मुझे गिनवा दी। मैं सोचू इस दफा मैंने टी पार्टी रखनी है, मैंने खाना नहीं रात का करना। सारे प्लान्स बता के लेकिन अभी से जा रही हूँ। लेकिन उसमें खाने की चीजें भी ऐड है काफी आपकी। चीजें होंगी, क्योंकि पता है खाने की चीजों में क्या गिन चुन के 4 ही चीजें बनने को आती हैं। कढ़ाई बना लो, पुलाव बना लो, ये बना लो, वो बना लो। चाय की चीजों में काफी चीजें बन जाती मैंने हैं। तो अपना पूरा कल मेन्यू बनाया खाने आज का। हम सारा शो पुलाव। किचन से ही करेंगे, हमने सोच लिया। अच्छा ये मैरिनेशन हो गई है? मैरिनेशन हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो भी मैं 2 टमाटर की प्योरी बना के नहीं ब्लेंडर में डाल के टमाटर ब्लेंड करूंगी और वो इसमें ऐड करूंगी। वो ब्लेंड नहीं किए अभी मैंने ठीक ना, है। बस और कुछ भी नहीं जाएगा, सारे मसाले चले गए। यहाँ पे 2 अदद प्याज लिया था जिसको बारीक चॉप कर लिया Chop था। किया हुआ है ना? अब ये बिल्कुल हल्का गोल्डन होगा, हम ये तमाम मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त इसमें डाल देंगे और 2 कप पानी डाल के इसको बिल्कुल गला लीजिएगा। जब ये गल जाए, तेल ऊपर आने लगेगा, तो लास्ट में मैं क्या ऐड करूंगी, ये सूखा दूध जो ड्राई मिल्क होता है फुल फैट, वो इसमें जाएगा 1/2 कप के करीब।
और ये इलायची पाउडर है, ये जाएगा हाफ टी स्पून, जायफल जवत्री का पाउडर है, ये जाएगा हाफ टी सही स्पून, है। और केवड़ा वाटर इसमें ठीक जाएगा। है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा जूनियर शेफ है, उसका नाम है मुनीर, वो हमारी बड़ी हेल्प करता है, मेरी चाट में वो बहुत हेल्प करता है, और नकी है, और सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहे। और आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ। ये हमारा जो है ना छुटकू शेफ, ये हमारी बड़ी हेल्प करता है। ये जो फरजाना की आपको बहुत चीजें यहाँ पे सारी सजी हुई मिलती हैं, सजी हुई मिलती हैं और सब्जियां कटी हुई मिलती हैं, ये सब इनके ये सब ये करामात करता है। हैं। और इसने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे घर आके पास्ता सिखा के जाएगा मैक्सिकन। इतना ब्लश होने की जरूरत नहीं, मैं रिश्ता नहीं करवा रही। और नकी है, अनम है, ये सब हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, मेरी चाट के लिए भाग भाग के चीजें लेने जाते हैं। और यहाँ पे फरजाना आपकी सारी हेल्प ये लोग ही और करते हैं। यहाँ कोई चीज कम होती है तो मैं आवाजें लगाती हूँ कि ये कि चीज इसको कम है, ये लेके आओ, चीज वो कम है। लेके आओ। तो आज ज़ाहिर है आखिरी शो है, तो हमें सबके नाम लेने, वो तो जुबैर साहब आप लेंगे नाम, बिल्कुल ठीक है? सही है, मैं तो बिल्कुल सही है। काफी नाम भूल भी जाती हूँ। एक बच्ची यहाँ फोटोग्राफर से, उसका नाम मुझे याद है अंशरा। एक अरीबा है, उसकी शादी होने वाली है, तो अरीबा जो है वो भी बड़ी मेहनत करती है, भाग दौड़ करती है, उसका भी चीज़ें आज लेके आती उसका है। भी आज लास्ट डे आज है। उसका भी लास्ट डे, और सारे कैमरामैन सबके अभी नाम लिए जाएंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी से हम शुरू हो जाए ताकि जल्दी शो जो है हमारा अरीबा जो है ना, वो अरीबा जो है हमेशा हंसती भी मुझे नजर आती है। हाँ, और हमेशा हंसती रहती जी, है। और अंशरा भी हंसती रहती हैं, वो हर वक्त कैमरा लेके घूमती रहती हैं कि चलें आपकी और पिक्चर इशारे लेनी से है। बुलाती है क्या है जी, पिक्चर बनवा लो। और हमारे जितने पूरे 30 दिन यहाँ नात को आए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी नातें पढ़ी, और अब मेरा ख्याल है नात का ही वक्त हो गया है। हम नात सुन सकते हैं अभी? जी चलें जी, नात सुनते हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम। इस वक्त कारी हाफिज मोहम्मद गौहर राना मेरे साथ मौजूद हैं। क्या सुनाएंगे जी, आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाए तो भी ठीक है आपकी। क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं आला हज़रत का कलाम आपके सामने पेश करने की जी, सादत हासिल कर बिस्मिल्लाह रहा हूँ। कीजिए। नेमतें बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आज ले नाम की लिस्ट है। जी, मेरे पास ये लिस्ट है, और मैं आपको बताऊं मेरा कि- ख्याल है एक सेकंड पहले हम अपने गेस्ट को भी मिलवा देते, ताकि उनसे जी, फिर हम बिल्कुल। आगे वो भी बैठे होंगे, उनसे भी बातें होती रहेंगी। हमारे साथ सबसे पहले तो यहाँ पे मौजूद हैं, किसी तारुफ की मुताज नहीं, आज मैं बहुत ज़रा नज़ाकत से बोलूँगी, ताबिंदा लारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और जी हमारे साथ यहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हर खातून का जो मसला है वो डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिल जाता है, तो यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और अब तो खैर आप लोगों को ईद मुबारक ही कहा जाएगा, रमज़ान जा रहा है, तो हम ज़रा ये थोड़ी सी हमारी ड्यूटीज़ हैं वो कर लेते हैं, और फिर आप पे आते हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि मैंने जैसे कि पहले भी एक दो दफ़ा बताया है कि ये जो जब आपके सामने ट्रांसमिशन आती है नाजरीन, तो ट्रांसमिशन में आपको जो है वो हम दो लोगों का चेहरा नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये पूरी की पूरी टीम होती है, पूरा टीम वर्क होता है कि, और इस टीम वर्क की वजह से आप तक वो जो ट्रांसमिशन पहुंचती है, उसमें प्रोजेक्ट हेड से लेकर ऑफिस बॉय तक सब इन्वॉल्व होते हैं, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे होते हैं।
और जाहिर है कि सबका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कहा जाता है ना कि जो अपने क्या कहते हैं, जो किसी बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो अपने रब का क्या शुक्र अदा करेगा। तो डेफिनेटली हर शख्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं सबके नाम यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि अगर टाइम होता तो हम सबको मिलवाते स्क्रीन पर, लेकिन इतना टाइम नहीं है। सब बहुत मसरूफ हैं, आज हमें यहाँ बैठा दिया है और सब मसरूफ है यहाँ पर, सब शॉपिंगों पे निकले हुए, कामों में निकले हुए, और हम यहाँ अपने यहाँ ट्रांसमिशन कर रहे हैं। हमारे ये जो पूरी ट्रांसमिशन थी, उस ट्रांसमिशन के जो हेड थे वो तारिक मिर्जा साहब और फैसल नदीम साहब थे। हम दोनों के बहुत शुक्रगुजार, बहुत दोनों ने बहुत अच्छा जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट किया। बहुत जबरदस्त इनका जो है, मेरे साथ तो तारिक मिर्जा बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। देखो भाई, वो तारिक जो है मुझे खाला कहता है और मैं अपने भांजे की जो है ना शिकायत सुनूंगी नहीं। और मुझे तो वो हर रोज तंग करते हैं, पूरे रमजान तंग किया उन्होंने। देखो तंग किया जभी तो वो जो है ना, तुम दिए बातें मुखालिफ से न घबराए। अच्छा, अगर ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और ये सच बात है आपा कि जब तारिक साहब यहाँ नहीं होते ना, हम सब ढूंढ रहे होते तारिक साहब कहें हम कोई मस्ती करें। और ये रिकॉर्ड है आज की ट्रांसमिशन में, कुछ लोग नाराज ना हो कि जब भी तारिक ने ये काम किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई मिसहैप भी नहीं हुआ। बहुत ही अपने मेहमानों के साथ बहुत अच्छा है। बेसिकली प्रोडक्शन का आदमी नहीं, बल्कि वो आपकी सेल्स और लेकिन उनकी सबके साथ इतनी अच्छी है। और उसके साथ साथ फैसल नदीम भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ। तारिक साहब और फैसल नदीम साहब, आपका मैं खुद तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो एक कायदाना सलाहियत है उससे हमने बहुत कुछ सीखा। आपकी जो पॉजिटिव सोच है उससे हमने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा जो प्रोडक्शन टीम है हमारी, उसमें इरफान शरीफ साहब इस वक्त जो हैं, जो इस वक्त वहाँ PCR में स्विचिंग कर रहे हैं और मेरी आवाज़ वो सुन भी रहे होंगे। और ये वही है जब एकदम से हम ब्रेक पे जाते हैं और आप लोग कहते होंगे कि ये क्या है, बार बार ब्रेक आ जाती है। तो ये जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है ना हमारे, ये हमें यहाँ पे ये जो टूटी लगी हुई है ना, इसमें बोलते हैं और हमें फौरन ब्रेक। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ही हैं जो बार बार जो है ना अचानक ब्रेक लेने का हमें कहते हैं और हम गुफ्तगू डिसकंटिन्यू करते हैं। वो इरफान शरीफ साहब उसके जिम्मेदार हैं। और इनका मैं एक और चीज में थैंक यू करना चाहती हूँ। कहते हैं कि कोई फायदे की बात होती है ब्रेक में, इसलिए बड़ा स्पेशल थैंक यू मैं इनको इसलिए करना चाहती हूँ कि जब बहुत जगह इन्होंने मुझे बचाया, जब मैं फोन कभी यूज कर रही थी मुझे जल्दी से कहते हैं फोन छोड़ दे। तो थैंक यू सो मच। उनके अलावा राहिल गिल हैं। राहिल गिल यहाँ पर हमारे सेट पर होते हैं, फ्लोर को इनको रोजा बहुत लगता है, मैं साथ साथ में बताते जा रही हूँ सबको। फ्लोर देख रहे होते हैं राहिल गिल। और राहिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। अरीबा खान, जिसका अभी बता रही थी, आमना भी वहाँ पर कह रही थी, अरीबा ये सारी जितने भी जो हमारे पास जो सेट के ऊपर जो चीज़ें हमें मुहैया करनी होती हैं, वो अरीबा उसकी जिम्मेदार हैं, हमेशा हंसती रहती हैं। हाँ जी, और अल्लाह मियां इनकी बहुत अच्छी एक जिंदगी शुरू होने वाली है, अल्लाह मियां इनको खुशियाँ दे। बहुत। मुनीजा तलत, मुनीजा जो है ये सारी कोऑर्डिनेशन करती हैं, हमारे गेस्ट के साथ लाइन अप करना, कोऑर्डिनेशन करना, कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा, कौन कौन से गेस्ट आएंगे, वो मुनीजा करती हैं। थैंक यू मुनीजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुनीजा। अहमर जियाउल हक भी उनके साथ होते हैं और अहमर भी ये सारा देख रहे होते हैं। कंटेंट के लिए जो हमारे जिम्मेदार हैं उनमें सैयद जहांजेब अली शाह, थैंक यू, सिद्रा अजमल, ये दो हैं। ये कंटेंट यानी जो हमारी रिसर्च होती है कि टॉपिक पर क्या क्या चीजें, तारीखी चीजें, वो सारा ये दोनों करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। किचन की जो टीम है हमारी, उस टीम को लीड तो करती हैं फरजाना अनवर साहिबा, ये हमारी जो शेफ हैं, पूरा महीना इन्होंने इस किचन की टीम को लीड किया। उनके साथ अनम जमाल हैं। अनम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इनको यहाँ पे सपोर्ट किया। उसके साथ मोहम्मद नकी हैं, मुनीर अली हैं और मुनीर तो आपने अभी देख ही लिया मुनीर को। थैंक यू सो वेरी मच। फोटोग्राफी के लिए अगर हम आए तो फोटोग्राफी में यासिर और अंशिरा और बिलाल। आप देखते होंगे रमजान हमारा ईमान का जो पेज है उस पे हमारे जो तस्वीरें लगती हैं वो ये लोग हैं हमारे असल ऑफिशियल फोटोग्राफर्स और ये हमारी फोटोग्राफी करते हैं और आप और जितने यहाँ पे लोग आते हैं उनकी। और ये अंशरा, यासिर और बिलाल ये बड़े प्रोफेशनल हैं, हमें खुद बताते हैं कि इस एंगल से बैठे हैं आप और इस तरह से तस्वीरें लेते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पोजेस में पिक्चर्स खींची हैं। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। PCR स्टाफ हमारा है, PCR स्टाफ में अम्मार हैं, राशिद नूर हैं, इजहार हैं, काशिफ हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारा PCR स्टाफ है और जो आप तक ट्रांसमिशन पहुंचती है और जो फ्रेम आपको दिखाए जाते हैं, जो स्क्रीन दिखाई जाती है, वो सारा का सारा स्विचिंग वगैरह की जिम्मेदारी इनकी होती है। प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट है हमारा जो कि प्लानिंग से रिलेटेड है, उसमें मुनज़्ज़ा इदरीस हैं,
साकिब हैं, अनम जमाल हैं, जैन हैं और आरिफ ताहा हैं। ये वो लोग हैं जो कि समझ लीजिए कि पॉलिसी लेवल पर काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से टाइमिंग होगी, किस टाइम पे क्या चीज़ ऑन एयर जाएगी, कौन सा सेगमेंट होगा, ये सारे वो लोग करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जी, Thank आपका you बहुत so शुक्रिया। much. कैमरामैन हमारे हैं जिसमें कि डीओपी साजिद इस्लाम हैं, नवीद खान हैं जो जिब ऑपरेट, अब ये जो जिब ऑपरेट होती है उसके जिब ऑपरेटर हैं नवीद खान, और उनके साथ साथ शाह मुराद हैं, आमिर बेग हैं और ताहिर जदून लिखा है, ताहिर हाँ वो ताहिर नहीं, जावेद। जावेद, ठीक है, बहुत शुक्रिया ये इन लोगों का। फोटोग्राफी और कैमरा को डील करते हैं। हमारे सामने ये जितने कैमरा लगे हुए हैं, हम्म। 3-4 कैमरा होते हैं, इनको कंट्रोल करना, फ्रेम बनाना, जूम इन करना, जूम आउट करना, ट्रैक करना, ये सारा उनकी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। स्टूडियो इंचार्ज हमारे हैं आदिल इकबाल साहब। आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कोऑपरेट किया। स्टूडियो सुपरवाइजर हैं नवाज, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। साउंड ये जो हम आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है इस माइक के ज़रिए से जो पहुंचती है, इसका एक साउंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूरा होता है जी। साउंड में आदिल लाखानी हैं, समर हैं, शान हैं और सरफराज। और इस बार मैं खास तौर पे कहूँगी साउंड बहुत अच्छा था, यानी पढ़ने के अगर लिए आपा कह रही है तो फिर तो वाकई जो पढ़ने वाला है उसको ज्यादा भैया बेहतर साउंड वाले लोग बैठे हैं, इस आपने पहली आपके बार किराए sound पे पहली पेश बार किया। Thank आज you so और very पता नहीं much. मेरे में कोई सेल्स में बेहतरीन। प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही मैं साउंड, जैसे ही माइक लगता है मुझे लगता है थोड़ी देर बाद उसके सेल वीक हो जाते हैं, तो मेरी एनर्जी ऐसी। लेकिन पहली बार था ये, उम्मीद अच्छा है जी, हमेशा ऐसे ही रहेगा। और भी हमारे पास नाम है। अच्छा, इसके अलावा कुछ नाम जो हैं वो सेट से मुतालिक हैं। जी सॉरी sorry, ये ले है, लें। ठीक है। सेट स्टाफ हमारा, ये जो आप सेट देख रहे हैं पूरा, इसमें जो सेट है जो पूरा का पूरा पैनाफ्लेक्स हैं, आपका प्रॉप्स लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सेट इसके अंदर हैं। दीपक राज, नोमान, कैसर, निहाल, मोहम्मद इमरान, बशीर और शहजाद, आप लोगों ने जी सेट डेवलप किया। ये जितने भी सेट में आप देख रहे हैं सारे के सारा बैकड्रॉप देख लें, बैकग्राउंड देख लें, फ्लोर देख लीजिए, फर्नीचर देख लीजिए, आपके जो प्रॉप्स लगे हुए हैं वो, ये सारी की सारी सेट जो डिज़ाइनिंग है ये इनका है। थैंक यू सो वेरी मच। लाइवली कलर स्कीम थी जो जिंदगी की एकदम जी बिल्कुल नवीद बिल्कुल देती है, बहुत बिल्कुल। इसके अलावा जी हमारा मेकअप स्टाफ जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आपको जो अच्छे अच्छे सबसे नजर ज्यादा आते हैं important ना, है। जी। हमारी जो चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं उसमें मेकअप स्टाफ का भी खैर बहुत मेरा बड़ा ख्याल है कि कमाल है। आपके लिहाज से तो आपने तो एक ही तरह आना होता है, तो आप ना ज्यादा तारीफ करें, हमें, मुझे और फरजाना को ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाल प्रॉपर, हमारा दुपट्टा सेट करना, हमें बताना कि जी कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा और हर चीज़ में हमारा ख्याल रखना। तो थैंक यू सो मच, आपने नाम ले लिए उन सब के। जो मेकअप डिपार्टमेंट हमारे नजर आते हैं तो बिल्कुल, देखो लेकिन आप नाम आपका ले लीजिए। डिपार्टमेंट है, मैं तो जैसे अल्लाह ताला ने मुझे बनाया मैं वैसे इतना ही हसीन नजर आता बनाया है, ऐसे ही आ जैसा जाते, होता है हमें वैसे ही जरूरत नजर पड़ती है आता हूं। क्योंकि हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं। जी आपने नाम ले मेकअप लिया। स्टाफ जो है जी, मजहर जहीर हैं मेकअप में, मजहर जहीर हैं। इसके अलावा महविश हैं, शुजात हैं, वकास हैं, शायान, फैसल और इमरान। ठीक आपका है, बहुत शुक्रिया जी। उसके Thank you so अलावा very जो much. ब्रेकिंग न्यूज बार बार लेते हैं, एमसीआर जिसे कहा जाता है, एक पीसीआर होता है, एक एमसीआर होता है। एमसीआर से हमारे साथ होते हैं गुल रहमान, हुमायूं, जिशान अली, मसूद साहब और तहजीब आबदी। ये लोग हैं जो एमसीआर से सब कंट्रोल करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अच्छे से ट्रांसमिशन को संभालते हैं। और एक दो नाम मुझे जो याद है जो मैं लेना चाहूँगी, जब हम यहाँ से फ़ौरन अफ्तारी करके नीचे जाते हैं, हमारे लिए पूरी टेबल सेट हुई होती है, सब कुछ वहाँ पड़ा होता है। वहाँ पे शहाब भाई होते हैं और वो भाग भाग के हर चीज़ लगा रहे होते हैं, शरबत बना रहे होते हैं, पकौड़े, ये वो सारी टेबल सजाते हैं और वो खुद खड़े खड़े वहीं रोज़ा खोल रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच शहाब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप टेबल ना लगाएं तो हम रोज़ा हमारा जो है वो प्रॉपर बहुत नहीं खुल मुश्किल हो सकता। जाएगा और वाकई। जिनके हम नाम भूल चुके हैं, जो नीचे हमारे लिए टेबल लगा रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाना एक बहुत सवाब का काम है। नहीं, बहुत सारे और लोग हैं, और जाहिर यहाँ है कि स्वीपर्स हम हैं, सब सारे कुछ है। सारे नाम नहीं ले पा सारे- रहे, सारे लोग लेकिन हैं। ये ड्राइवर होते हैं जो हमें पिक गार्ड्स करते हैं, हैं। ड्रॉप करते हैं, गार्ड्स होते हैं, स्वीपर होते हैं, वार्डरोब हमारा है, ये बहुत सारे नाम है जी, और जिसके सब अंदर हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर ना होते, आप इस तरह कोऑपरेट ना करते तो हम इतनी अच्छी ट्रांसमिशन नहीं कर नहीं कर सकते थे। पाते। और हम दो लोग जो ट्रांसमिशन और आपके आपका सामने बहुत बहुत पहुंचा रहे शुक्रिया हैं, नहीं जुबैर सबका साहब। सबका शुक्रिया। मैं आपका सबसे, हमेशा क्योंकि हम दोनों ने साथ काम किया, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरे हर मजाक को, हर अगर
इश्क सर वो सर गुलाम सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह, खूबसूरत। आप देख रहे होंगे हमने अपनी जगह जगह- चेंज आज की है। हमने जगह थोड़ा भी सा change कर ली। जिद्दत आ जाए ना आज के कुछ आज जगह छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, अपनी कुर्सी छोड़नी हाँ, चाहिए, लेकिन जगह लेकिन छीनने वाला भी ये बंदा होना इन जैसा बात है ना। लेकिन वो इसलिए क्योंकि अब मैंने आज कहा कि बस अब मुझसे एसी की जो है ना हवा वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हमने जगह चेंज कर ली। अच्छा ताबिंदा, अब सबसे पहले तो ये कि हमने बहुत बातें की, सब टॉपिक से बात की, ये बताएं आप कैसे ईद गुजारती हैं? बस मेरी इधर देखो, अब ईद पहले मैं गुजारती थी, अब गुजरती है। थोड़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसे साथी होते हैं जो चले जाते हैं, तो हाँ ज़रा जी। ईद का दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, बट एनीवे अल्लाह की इनायत होती है कि वो आपको फिर ये मौका देते हैं, शुक्राना है ये। तो अब ज़्यादा तो मैं जब मेरे हस्बैंड हयात थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तो फिर तो सुबह मैं लाजमी ज़ाहिर है उठना सब करना, लेकिन अब चूँकि उनको गए, वो चले गए, 6 साल हो गए, तो अब ये होता है कि चूँकि मैं थकी भी बहुत होती हूँ ना, तो चूँकि मेरा जो रमज़ान का महीना है ना, वो प्रोफेशनली भी और मेरे पैशन के हिसाब से भी दोनों ओवरलोडेड होता है, बहुत ओवरलोड है ना? हो जाता है जी। लेकिन मैं अभी ज़ुबैर साहब से ये कहती, मेरी 12 महीनों में ये 1 महीना मेरे लिए असासा होता है अपने काम के हिसाब से भी, कि मैं बहुत सारे काम कर रही होती हूँ लोगों में, यानी अपनी कंपनी की प्रमोशन तो कर ही रही होती हूँ, लेकिन लोगों में खुशियाँ बांटने का भी हम कर रहे होते हैं। एंड देन फिर मैं खुद ज़ाती तौर पे शामिल होती हूँ, मुझे दुनिया भर से लोगों की दुआएं मिल रही होती हैं, और ये बहुत कीमती चीज़ होती है। सो मैं थोड़ा सोती ईद के ज़्यादा, बट फिर भी मैं पूरा, यानी देखिए रिश्ते आपके चले जाते हैं, मगर ये होता है कि वो अल्लाह की चीज़ होती है, वो ले लेते हैं। अल्लाह मियाँ के पास जाना हम सब ने, मगर ये कि जो मेरे अतराफ़ के लोग हैं उन्हें मैं कभी ये महसूस नहीं होने देती कि मैं अपनी ज़िंदगी की किसी मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। बहुत खुश रहती हूँ और मैं खुश रखना भी चाहती हूँ। That's the way it should be। आगे बढ़ती है, एक्चुअली यही होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, हमने जैसे मैंने कहा डर्मेटोलॉजिस्ट जो होती हैं वो बड़ी औरतों से बड़ी कनेक्टेड रहती हैं। सबसे पहले तो शगुफ्ता, आप मुझे ये बताएं कि रमज़ान अब जैसे ख़त्म हो रहा है, बहुत ऑयली चीज़ें खाई होंगी और अब लाइन लग जाएगी कि जी यहाँ दाना वहाँ दाना, ये हो रहा है, बाल गिरेंगे, और अब बताएं क्या ये क्यों होता है? ये इतनी ऑयली चीज़ों की वजह से हो जाता है? पूरा मंथ हम ऑटोमेटिकली देख भी चुके हैं, क्योंकि जब 5-10 रोजे गुजर जाते हैं तो उसके बाद ही हमारे पास ये सारे पेशेंट्स आने लग जाते हैं। आज जो फर्स्ट वीक होता है उसमें फिर भी, क्योंकि ज़ाहिर खाते हैं, खाते खाते वो चीज़ असर करेगी, अपना असर दिखाएगी, इफेक्ट आते आते आपको 10-15 रोजे। ये हमारा सीजन होता है, ये घी तेल मिर्च मसाले बेचने का। अच्छा हाँ, ये तो मैंने कैसा सवाल कर लिया। सवाल कैसा किया? मतलब आप कारोबार के पीछे पड़ गई। अब मुझे कहिए, खाना अच्छी चीज है, हाँ, लेकिन खाइए, दाल के साथ खाए ना, लेकिन आप और इस्तेमाल करें, लेकिन आपा चाहे कुछ हो जाए ना दुनिया में, आपका ऑयल बिकना ही बिकना है, तो रहने दें। तो ये चाहे कितना भी आप लोगों को समझा लें, उन्होंने पकौड़े समोसे नहीं छोड़ने। मेयारी ऑयल और बनास्पति एग्जैक्टली, हाँ जी। चले तो ठीक है, जाहिर है फिर खाएंगे तो फिर हमारे पास आएंगे। तो स्किन नहीं एब्जॉर्ब कर सकती ना, ये सही बात है।
तो लेकिन हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, और अब हर चीज़ का सिर्फ मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट नहीं है, अब हमारे पास बहुत से प्रोसीजर्स भी हैं। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में ये होता है, मिड में आके जैसे हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड में ये कि सबको स्किन में एक शाइन चाहिए होती है, स्किन में ग्लो चाहिए होता है। ट्रेंड ये स्टार्ट हो गया है कि एवरीबडी वांट्स कि उनका वो पील ऑफ जो एक नई चीज़ निकली है और ऊपर से आपकी नई स्किन आने लग जाए और आप बहुत गोरे हो जाएं। ये गोरे होने का जो एक मामला है, इसको बता दें कि ये कब हल होगा ये हमारी हमारी जिंदगियों में? एशियन ये स्किन में नहीं कभी हल नहीं होगा। हो ये सकता, कभी हल नहीं हो होगा। क्योंकि ये ये हमारे है एशिया में ये चीज़ है कि गोरा रंग ही, लेकिन ठीक है अगर कॉम्प्लेक्शन के साथ साथ, लेकिन मैं ये बात कहती हूँ स्किन अच्छी होनी चाहिए, स्किन आपकी फ्रेश आपकी हो। फ्रेश होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्शन आपका असल में वीकिश है, आमना डार्क खुद गोरी है है। ना, इसलिए इनको अंदाजा नहीं है आप कि जब वो गोरे यकीन नहीं होते, उनको करें, क्या आप प्रॉब्लम होती यकीन है। करें कि मैं लोगों को ये टीवी पे बार बार बताती हूँ, और फैसल कुरैशी एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, उनका एक शो होता है जिसपे मैं अक्सर जाती हूँ, और फैसल सबको बताते हैं, यकीन दिलाते हैं कि आमना नहीं कुछ, मैं लोगों को लगता है कि मैं बहुत गोरे होने की कोई चीज़ लगा लेती हूँ मुँह पे, बल्कि मैंने अभी जो बेस लगाई हुई है वो टोन डाउन है मेरी स्किन से, क्योंकि आपा नहीं, अब मुझे समझ नहीं आती लड़कियों को इतना गोरे होने का क्या शौक। इसकी वजह से जो ये गोरे के क्रेज ने आपको बहुत पागल कर दिया है। बहुत सी क्रीमों का कारोबार चढ़ा जी। दिया, लेकिन उनकी स्किनों के जो मसले शुरू हुए लेकिन हैं अब मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स इतनी मेरा आ ख्याल है गई कि- हैं और मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स हैं कि जो सेफ भी हैं, जी। और अगर जाहिर है कि हमारा एक ट्रेंड है ही, देखिए अगर मुझे हम- तो लगता है जो टैन स्किन में ब्यूटी है ना, वो गोरे रंग में नहीं लेकिन है। हम लेकिन चार बाहर लोगों ढूंढने को जाती है, हम चार बाहर लोग, जाइए ना। एग्जैक्टली मैं यही बात कहने वाली थी कि हम चार लोगों को समझा लेंगे, लेकिन बात वही है जब भी शादी के लिए रिश्ता देखने लड़की जाएंगे तो एक बात देखेंगे कि बताइए रंग मुझे, गोरा है या जुबैर नहीं। साहब, इस पे तो आप भी question जरा- यही ये बात आएगा। सही है। इस बात पे जरा आपकी भी तवज्जो चाहिए। अब आपके भी बेटे हैं, कल आपने भी रिश्ते लेने जाना होगा। आपकी बेगम गोरी लड़की ढूंढेंगी फिर। अच्छा सुने, अच्छा आपके बेटे का रंग होगा दरमियाना, ठीक है? हाँ। हर जगह ये देखा जाता है, आपका बेटा होगा वो एक काली पॉलिश आती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वैसा रंग होगा बेशक, दरमियाना भी लेकिन होगा। लड़की जो है मुंह से क्या निकलेगा, दूध जैसी गोरी। आपके घर में बैठा है, उसको भी आप दूध जैसा पैदा करती, मतलब ये क्या बात है? आप लड़की मोटी ना हो, लेकिन जब लड़की बाद में प्रेग्नेंट होती है, बच्चे होते हैं, तो वही बीवी आपको अच्छी लग रही होती है ना, आपके बच्चों की माँ होती है, तब आपको मोटी बीवी बुरी नहीं लगती। तो ऐसा आप बताएं। तीन खवातीन के बीच में जुबैर साहब, जी। बात आपकी सही है कि ऐसा सजना है। सवरना चाहिए, वो लेकिन बिल्कुल ठीक मैं थी। आपको बता देता हूँ, आपने चूंकि बात अब ये की है कि मैं बताऊं, तो मैं बिल्कुल ओपनली बिल्कुल सही बिल्कुल बता रहा हूँ, बताएं। बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि फिर अब मैं ये कहूंगा, ये बड़ा सख्त जुमला है कि औरतें औरतों के दुश्मन होती बिल्कुल हैं। सही। आपने 200% कभी भी बात सही कही। सुसर ये नहीं कहता कि चांद सी बहू, ये सास ये कहती है ना, बिल्कुल सही कहे, तो 200% औरतें असल में औरतें औरतों की दुश्मन होती हैं। आपके पास तो ऐसे मसले बहुत आते बहुत होंगे। आते हैं, लेकिन अब मसला नहीं रहा, क्योंकि अब हमारे पास हर चीज की ट्रीटमेंट है, हम ठीक है। समझा देते हैं, थोड़ा सा उन्हें समझा देते हैं कि केयर के साथ Exactly. और सेफ आप Exactly. प्रोडक्ट्स यूज करें, बिल्कुल सही सेफ ट्रीटमेंट्स लें, ऐसा ना करें कि बिल्कुल जो जोश में आके और ज्यादा गोरा होने के चक्कर में लोग इंजेक्शंस जैसे व्हाइटनिंग इंजेक्शन जी। डेली फिर उनकी बेसिस शक्ल पे लोग बिगड़ लेना जाती है, स्टार्ट हो बिल्कुल जाते अजीब से हो हैं, जाता वो फिर है। नेचुरल व्हाइट नहीं लगता। नहीं लगता ना, ठीक है, आपके हाथ पांव उतना नहीं आप- वाइट हाँ, होंगे। आप उतना बिल्कुल। कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, बिल्कुल। जितना आपकी स्किन इजाजत देती सही, है। सही। ठीक है, यहाँ पे वन मैं टोन या टू टोन, सही। आप वन टोन जा सकते हैं, लेकिन ये कि टू टोन, लेकिन ये नहीं कि आप कहें कि एक्सट्रीम आप बिल्कुल व्हाइट और गोरा बिल्कुल अजीब सा लगे, फ्लैट फेस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्कुल सही आपने कहा। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेना है। डिस्कलरेशन एक बहुत बड़ा मसला होता है, अगर आप अपनी उसी चीज़ को ठीक कर लें तो आपको गोरे और टैन या Exactly. वीटिश होने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं शगुफ्ता, कैसी हैं आप? मुझे जो है ना, वो अभी बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि जो कॉम्प्लेक्शन होता है लोगों को, लड़कियों को स्पेशली गोरा होने का जो है, एक ये भी बताइएगा कि इसके साथ साथ गोरा होने के साथ साथ दुबला होने का कॉम्प्लेक्शन भी होता है, यानी स्किन जो है ना, वो आपका ताल्लुक, चूंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप, तो आपका ताल्लुक तो खैर स्किन से है, लेकिन ये भी तो एक इशू है, बड़ा मसला है। तो डाइट में भी कोई ऐसी चीज जैसे होती मुझे है? सब पूछ रहे होते हैं, भाई तुम कोई नुस्खा बता। मैं सबसे कहती हूँ जैसे आलू खाती हूँ और कुछ खाती नहीं। और देखें कितनी मैं पतली हैं। सिर्फ आलू खाती हूँ, सब्जियों में सिर्फ आलू खाती हूँ अच्छा बस। जी। वैसे तो देखें अब ट्रीटमेंट्स ऐसी आ गई हैं कि हम देखते हैं ना कि कोई ऐसा था बहुत मोटा था और एकदम ऐसा हो गया है, लेकिन
देखिए उन ट्रीटमेंट से मैं कहती हूँ कि थोड़ा गुरेज अवॉइड करें आप। अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि बेस्ट तो यही है कि आप अपनी डाइट, और डाइट के साथ देखिए डाइट अगर आपकी कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका रूटीन ऐसा है ना कि आपका चलना फिरना है, आपकी वॉक है, तो हर चीज़ आपकी जो है वो बर्न हो जाती है। अच्छा, लेकिन अगर आप खा रहे और सिर्फ कुछ डाइट भी ऐसी है और एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपकी एक्टिविटी नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल नहीं है ऐसा कि वॉक बिल्कुल भी नहीं है और आप बैठे हैं जिम जगह नहीं पे, है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, तो वो फिर ये कि वो फिर और लोगों के बड़े गलत कॉन्सेप्ट होते हैं, लोग समझते हैं कि जिम सिर्फ पतले होने के लिए क्योंकि जाया अब तो जाता देखिए है। लाइपोसक्शन और ये वाली ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि जो सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं, लोग सिर्फ पतला होने के लिए सर्जरीज करवा रहे हैं। और ये है कि लाइक इंजेक्शंस भी आ गए हैं, लाइपोलाइसिस जी, इंजेक्शंस जी। भी हैं कि जिससे हम भी फैट बर्न करते हैं कुछ एरियाज का। अच्छा। कि लाइक जैसे अगर देखिए Double chin कॉस्मेटिकली है। तो हम लोग डबल चेन और अंडर आर्म्स और ये वाले एरिया तो हम कॉस्मेटिकली कर ही रहे होते हैं ना, ठीक कि है। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट भी हम करते हैं। अदरवाइज अब सर्जरीज भी आ गई हैं कि थ्रू जर्नल सर्जन है, प्रॉपर सर्जन्स हैं, वो Liposuction जो के है लिए। लाइपोसक्शन में भी उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि आपने किस टमी तरह से, टकिन्स हैं, बिल्कुल, बहुत चीज़ें हैं। बिल्कुल। और वही मैं कही थी कि जिम का जो एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में कि जी जिम जा रहे हैं तो जी कमज़ोर हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और वज़न गिराने जा रहे हैं। एक Fitness तरह के से लिए भी होता है, फिटनेस वो fitness तो के लिए। ठीक है, अगर आपने वेट लॉस के लिए जाना है वो ठीक है, लेकिन सिर्फ वेट लॉस नहीं है, इतना मेंटल रिलीफ मिलता है जब आप जिम जाते हैं। आपकी जो बॉडी है वो आप पूरी active हो एक्टिवेट हो जाते हैं। जाती है, आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं विच इज़ वेरी गुड, कि आपकी वाटर इनटेक इतनी बढ़ जाती है कि आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ जिम, अगर पतली लड़की कोई जिम जा रही है, प्लीज़ ये कहने की ज़रूरत है जिम क्यों जा रही है, अब उड़ना है आपने, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें बहुत सी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपने करनी इसका होती मतलब है। जिम ज्वाइन कर लेना पतला चाहिए। होना जी, तो कभी कभी और बहुत तेज आपको चलती पता ना है तो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। सही। अब जाहिर है, अब जब आप 30 अबव होते हैं, अब जो लोग नहीं मानना चाहते टीवी पे कि हम 30 अबव हैं, हम तो हैं भाई 30 अबव, 4-5 साल रह गए, कोई 6 साल रह गए 40 के होने में, तो फिर तो बिल्कुल ही हड्डियां जवाब दे देंगी। सही। तो आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये वॉक करें, अपनी जिम की एक्सरसाइजेज करें, खाना अपना अच्छा करें। बहुत से लोग होते हैं जो पानी की इंटेक नहीं करते। पानी का पानी की इंटेक बहुत। बहुत ज़रूरी है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे रमज़ान है, रमज़ान में भी आप पूरा दिन अगर पानी नहीं पी रहे रोज़े में, तो आप हम कहते हैं बारात कि को पिए। आप रात मैं में भी बहुत पिए। पानी के मामले में बहुत कोताही कर जाती हूँ, पानी बहुत कम पीती हूँ। 8 से 12 गिलास डेली आप जरूर और वो जो एक पिएं पूरी पानी। बॉटल होती है, एक 1 लीटर की होती है, वो आप पी लें पूरी रात वो तो अगर। देखिए सिर्फ 4 गिलास ही पानी होता है अच्छा, उसमें, तो आप चाह रही हैं कि मतलब 2 bottles हम 8 कर- से 12 गिलास हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप 8 गिलास पानी पी लें। और ये कि देखिए, और एक जो आपने जिम की भी बात की ना, तो एक जिम का भी माइंडसेट ये है कि हम लोग जिम जाने के बाद उसके बाद वापसी पे कहते हैं खाना। वीकनेस हो गई, अब बर्गर खा लें, हाँ, उसके चीज बाद। वाला बर्गर खा लिया, उसके सही बाद कह बैठ रही के हैं। हमने बाहर शेक्स पी लिए, तो वो तो फायदा वो नहीं तो हुआ। आपने और उल्टा नुकसान कर दिया। ये तो सिर्फ आप जिम जो है सिर्फ एज अ फैशन या एज अ ट्रेंड जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। उसका भी एक तरीका है कि हाँ। अगर आप जिम जा रहे हैं तो फिर आपने अपनी डाइट, एट द एंड हर चीज़ आ जाती है आपकी डाइट पे। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा कि कितना अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज रखें रात के टाइम, जैसे मेकअप रिमूवल्स होते हैं, आप लड़कियां कभी कभी मेकअप में ही सो जाती हैं, उससे भी आपकी ये दाने बहुत निकल आते dangerous हैं। है, क्योंकि आपके पे पिगमेंटेशन हो जाती है हाँ। अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए अगर आप मेकअप लगा लेते हैं। और ये चीज़ें जैसे शादी के बाद जो है ज़्यादा होती हैं कि दुल्हने जो ब्राइडल मेकअप, ये हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी आते हैं कि मेकअप था तो मैंने मेकअप अपना रिमूव ही नहीं किया। वो तो वैसे ही इतना हैवी मेकअप होता है, और आप तो वही आप मेकअप जो लेके है चल वो रहे हैं। मेकअप करके आप जो है आप 2-3 दिन उसी मेकअप में रहेंगे तो नहीं, कैसे अब ये रहेंगे? तो अगर बहुत कि आप ब्राइडल मेकअप 2-3 दिन चला रहे हैं। 2-3 दिन की बात नहीं कि अगर आप मतलब रात में वैसे भी आपने डॉक्टर साहब रिमूव नहीं चल किया, जाता होगा 2-3 दिन। लेकिन अगर आपने रात में भी रिमूव नहीं किया, अगले दिन तक आप चला रहे हैं, वलीमा भी तो तो- होता है दूसरे दिन में। चलिए, मैं तो अगले किसी दिन और ही अगले दिन बात- इसलिए रिमूव नहीं करते कि दूल्हा कहीं बेहोश ना वो हो जाए। exactly। ऐसा जो- कुछ नहीं होता, लेकिन वलीमा भी तो दूसरे दिन होता है, उस दिन तो नया मेकअप करना होता नहीं है। मेकअप तो करना होता है, लेकिन अगर उसको आप रात में चलाते भी हैं। सारी रात अगर आप बिल्कुल गलत है। और सुबह तक और आपका मैंने वो एक और makeup है। चीज नोट किया, आप इस पे प्लीज थोड़ी सी बात करें कि ये लड़कियां जो है ना एकदम से मेकअप के बाद ना मुंह बस रगड़ लेती हैं और धो लेती हैं। कहते हैं हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके कोई ऑयल से रिमूवल करना चाहिए, ये प्लीज जरा बता दें। जी, प्रॉपर्ली उसको रिमूव करें। आप पैड्स आते हैं जो मेकअप रिमूविंग जी। पैड्स होते हैं और उसमें खुद मॉइस्चराइजर होता है। अदरवाइज आप अपनी स्किन के हिसाब से, स्किन के अकॉर्डिंगली जी। आप मॉइस्चराइजर बाय करें हमेशा, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उस हिसाब से, लेकिन ये कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स भी अवेलेबल हैं और ऑयल बेस्ड भी अवेलेबल हैं, लेकिन अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपने। अच्छा, मुझे एक Makeup। बताएं कि ये जो एक मिथ बनी हुई कि नट्स खाने से आपको बहुत जल्दी एक्नी शुरू हो जाती है, और क्या ये सच है? ऑयल्स होते हैं ना, तो अगर इतनी ये ना ऑयल खाएं। है, हाँ डिपेंड करता है
कि जो है हर चीज़ अब देखिए, देखिए हम कहते किसकी हैं ना बात हर बनना चीज़ की सुनो। क्वांटिटी मैटर करती है। अब ये नहीं ना कि नट्स अगर आप भर अगर के खा खा रहे हैं लें। भर के खा लें, ये नहीं है। ठीक है, हम एक चीज़ कहते हैं कि जी वॉलनट्स अच्छे हैं जी। वॉलनट्स तो बल्कि Cashew आप- nuts बहुत हाँ, अच्छे ठीक होते है। हैं। लेकिन ये है कि देखिए अब उनमें हर चीज़ में ऑयल भी तो अपना है ना उस हाँ, हिसाब से। तो क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं तो वो कहते हैं कि जी खाएं सुबह में लेकिन जरूर उसमें खाएं। क्वांटिटी होती है ना कि 2 हर चीज़ में अल्लाह ने चार। इतबार रखा है, जो चीज़ भी तो अच्छा, आप Daily। ईद कैसे गुजारती हैं? ईद मेरी ये होता है कि बात वही है कि पूरा महीना हम भी अपना क्लिनिक और ये वो और घर में और बिजी होते हैं, ज़ाहिर है सोना नहीं होता, सहरी के बाद सो रहे होते हैं और हाँ, फिर नींद ईद पर disturb ये है हो कि जाती मेरा है। भी इतना कोई बहुत आना जाना कहीं नहीं होता, ज़्यादा घर पे ही होता है, घर पे ही लोग आ जाते हैं जो आते हैं मेहमान ज़्यादातर। अब ये कि अब तो अपनी वैसा तैयारी आपने इतनी नहीं नहीं होती है, बताया। अब बच्चे की तैयारी होती है। हाँ, पहले ये एक कि बात है। हाँ, पहले ये अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि ये जो खवातीन कहती ना नहीं अब हमारी कोई तैयारी नहीं, ऐसा सोच ऐसा नहीं नहीं है। रखनी ऐसा चाहिए। नहीं हम है। नेशनल टीवी पे बैठे हैं, हमें चाहिए कि हम खवातीन को इनकरेज करें बिल्कुल। कि आप बच्चों के साथ साथ अपना भी अपने ख्याल लिए, रखें। बिल्कुल। कोई मियाँ पसंद नहीं करते कि जी माई बन के बैठी हुई है लड़की। ऐसे माई बन के बैठी हुई कि मैंने नहीं कुछ करना, बच्चों को तैयार कर दिया, बस अब मेरा सर ना खाओ, पट्टी बांधी हुई है। ये बहुत गलत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज मैंने यही बातें करनी है शो पे। एक छोटा आने मोहम्मद मुमकिन नहीं मुझसे हो बयां, शान मोहम्मद जिब्रील अमी रहते थे दरबाने मोहम्मद। हर दौर में बातिल ने बहुत जोर लगाया, लेकिन न बुझी मशअल कुरान मोहम्मद। उम्मत में अबू बकर का सनी नहीं कोई, जो पास था सब कर दिया कुर्बान मोहम्मद। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद। इस्लाम की अजमत को उमर ने है बढ़ाया, हर मुल्क में फैला दिया फरमाने मोहम्मद। उस्मान ने इरशाद नबी सामने रखा, सींचा है लहू दे के जो बुस्तान मोहम्मद। हैदर की शुजाअत होके हमजा की शहादत, दोनों में नजर आई हमें शान मोहम्मद। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद। करता है वो अशआर में भी जिक्र सहाबा, जो भी है हकीकत में सनहान मोहम्मद। बढ़ती ही रही शान रफाना लका जिक्रक, अल्लाह की रहमत है निगहबान मोहम्मद। ए मेरे खुदा तुझसे ये हम सब की दुआ है, ए मेरे खुदा तुझसे ये हम सब की दुआ है। छूटे न कभी हाथ से दामान मोहम्मद, हर शख्स की गर्दन पे है फैजान मोहम्मद। हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद, हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद। हर सिमत नजर आता है फैजान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। बहुत ही खूबसूरत। मुझे बहुत इसलिए पसंद है कि ये अमजद साबरी, जुनैद जमशेद, ये हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के हिस्सा थे जी, और अब बिल्कुल। हम में नहीं हैं। ये हमारे लिए हमारी रूहानी आसूदगी का के असबाब भी करते थे। अल्लाह मुनीबा आपा हमारी इस साल नहीं है, तो ये वो तमाम लोग जब हम में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको गनी के रहमत करे और हम सब उन्हें अपनी दुआ में याद रखें। आमीन आमीन। आपा ये कब से आप ये जो नात आप पढ़ती हैं, तो ये कब स्कूल से कॉलेज से स्कूल, आपका शौक कॉलेज, था, कब से था? मैं शायद स्टेट बैंक स्कूल में पढ़ती थी। मैं
3 या 4 साल की रही होंगी, तो पता नहीं टीचर्स को कैसे अंदाज़ा होता है किसी बच्चे की आवाज़ का, वो नहीं पता, अब तो बच्चे समझ जाते हैं। तो स्कूल में मैं कौमी नगमे पढ़ा करती थी 3 या 4 साल की उम्र में। फिर वो मैं जो असेंबली होती थी स्कूल की। असेंबली में, एंड फिर वो स्कूल में भी नाते भी और कौमी तराना भी। और फिर मैं जब कॉलेज में, तो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं सिवाय शायरी के हर एक में जाती थी, डिबेट में और बैतबाजी में और सिंगिंग कंपटीशन में और नात खानी कंपटीशन में। बेसिकली तो मैं सिंगर बनना चाहती थी। अच्छा। और मैं सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स में हमेशा, ये देखें हमारे साथ भी यहाँ जो बैठे हुए ये भी सिंगर बनना चाहते थे। तो ये हुआ कि अब्बा मेरे जो थे, फिर मैं ज़्यादा फील्ड में आ गई। मैं सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ बहुत अर्ली एजेस में शुरू हो गया, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में मास्टर्स ऑनर्स कर रही थी, तो फिर मैं सहाफ़त के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हुई। और फिर ये जो हुआ, मैं 2 बातों को क्रेडिट देखिए, सियासी तौर पे कोई कुछ भी बात करे, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब को उसका क्रेडिट जाएगा। 14 अगस्त को मनाना 14 दिन तक जी, एंड रबीउल अव्वल को 12 दिन तक। ये नात खानी का फ़रोग भी अगर हम देखते हैं, उनके ज़माने में ही हुआ। उन्होंने सरकारी अदारों में ये पाबंदी लगाई कि जैसे ना बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, तो अल्लाह के ज़िक्र के बाद नबी मुकर्रम का कलाम पढ़ना उनके ऊपर। और फिर वो उस ज़माने में आप देखिए नात खानों को बैंकों में ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब भी मिली। अच्छा। एंड सारे अदारों में मिलाद होते थे। और उस ज़माने से जो है ना नात खानी का फ़रोग हुआ, जो हम भी ज़्यादा पढ़ने लगे और मौके भी ज़्यादा। सही। आपा जो कह रही थी कि मैं डिबेट्स भी करती थी। अच्छा आपा, मैं तो ना ऐसे जब कॉलेज में चीज़ें होती थी ना, तो हमारा पूरा ग्रुप बैठ के सिर्फ पीछे मस्तियाँ कर रहे होते थे, हम नहीं डिबेट कर सकते थे। चौक मारने वाले, टिश्यू फेंकने वाले। आज के बच्चों की बदनसीबी ये है कि उनको मौके नहीं मिल रहे, लेकिन टीवी चैनल्स। लेकिन आपा मैं और चीज़ों में बहुत आती थी, गाने में, मिली नगमों में, 14 अगस्त के हर फंक्शन में आगे ड्रामा, थिएटर, इन चीज़ों में बहुत आगे होती थी। आप लास्ट बेंचर तो नहीं थी? मैं हाँ, कुछ ऐसे ही था। और मैं जब डिबेट का नाम आता था ना, तो मैं अपना मुंह छुपा लेती थी। कौन इतनी बड़ी लिखी बातें कर, और रेडियो ने 7 साल की उम्र से शुरू किया। और आपको पता है, ऐसी लड़कियों को ना, हम सॉरी टू से जो भी देख रही होंगी, करनी चाहिए डिबेट। अब मेरा बहुत दिल चाहता है मेरी बेटी करे, लेकिन मैं कहती थी पढ़ाकू लड़कियों से तो दूर ही रहो। आप भी पढ़ाकू लोगों में से ही हैं, तो जाहिर है। लेकिन आप सिंगर बनना चाहते थे, कह रहे हैं मैं भी सिंगर बनना चाहता था। जी, मैं बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा भी लेता था और सिंगिंग करता था। ओहो। और मुकेश की आवाज में गाने गाता अगर आप ईद शो होता तो मैं आपसे जरूर कहती कि हमें बुला लें। अब मैं ये कल होंगे नहीं ईद शो पे, ये कल इन्होंने छुट्टी मनानी है बड़ी मजे से, इन्होंने घर बैठ के खाने मैंने ईद शो करने आना है कल, ये बहुत आराम से बैठे होंगे। तो वरना मैं जरूर इनको कहती कि आप हमें कुछ सुनाएं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि बहुत लाइटर मोड पे शो हो, क्योंकि अब ईद ज़ाहिर है रोज़ा थोड़ी देर में खुल जाएगा और फिर इंशाल्लाह चांद रात की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आप चांद रात को याद करती हैं, आप भी जरा अपनी चांद रात की जरा स्टोरी बताएं कि आपने कहा मुझे शौक नहीं चूड़ियां वूड़ियां पहनने। चूड़ियां मेहंदी का इतना शौक है नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये वही पढ़ाकू लड़कियां जो होती हैं ना, जो पढ़ाकू लड़कियां। आपको चूड़ियों का, मेहंदियों का शौक? मेहंदी का तो नहीं है, लेकिन चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी तो जरूरी है। वो तो मैं बचपन से, मेरी छोटी बहन से कहती तुम बहुत छिछोरी हो, तुम हर वक्त। और मैं, पता है मुझे बड़ा होता है कि मैं जब दरअसल मैंने ये जाना कि रंग आपकी ज़िंदगी है, और अगर आप अपने आप को मोटी, एक तो ये कि आपके अंदर का बच्चा सारी ज़िंदगी जिंदा रहना चाहिए, वो बच्चा आपको देखे ना, हमारा बच्चा वो सामने और मैं लड़कपन की हमारी शेफ बैठी हुई, उन्होंने मेहंदी देखें कितनी लंबी यहाँ तक मेहंदी लगाई शौक नहीं, लेकिन ज्वेलरी आप जब भी देखोगे तो मैचिंग हमेशा आपने पहनी थी। मेरे हस्बैंड में उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो बेचारे बहुत बाजार जाने के तो बहुत मुश्किल, लेकिन वो मेरे साथ, और वो मुझे कहते तुम्हारे पास इतना जेवर है, तुम ये क्या 100 रुपये की चीज़ें खरीदती हो, तो वो मेरे साथ मैचिंग ढूंढने मेरे साथ निकलते थे। और जब मेरे कपड़े अगर सिल जाएं बहुत सारे, तो फिर वो मुझे कहते थे कि भाई ताबिंदा तुमने मैचिंग ले ली है। अच्छा, फिर कहोगी मैं पहनूं क्या? जरा हमारी स्क्रीन से आप देख लें कि जैसे जैसे टाइम करीब आ रहे हैं, लड़कियां, ये बच्चियां यहीं बैठ के मेहंदी लगा रही हैं हमारी। और मैं, अगर मेरी तो मेहंदी का कुछ होना नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने ऐसे ही बैठे रह जाना है। ये देख लें मेरे खाली हाथ। और जरा फरजाना की मेहंदी देखें आप जरा आपा, कि फरजाना कितनी खुशियों में बैठी हुई है मेहंदी लगा के, माशाल्लाह से। फरजाना, वैसे आपकी ईद कैसे गुजरती है, जरा बताएं। मेरी ईद सुबह में नाश्ता मैं बनाती हूँ सबके लिए, पूरियाँ और तरकारी वगैरह। बात फरजाना से हो रही है, कैमरा उधर जाना चाहिए जी।
मेरा रूटीन वही होता है कि रात से तैयारी शुरू कर देती हूँ। ठीक है। पूरियों का आटा गूंद के रख दिया और तरकारी बना के रख दी। सुबह में फिर ये होता है कि सब भाई वगैरह आते हैं, मामू आते हैं, तो वो सब नाश्ता करते हैं। फिर शाम में हम अपने मामू के घर जाते हैं, खाना होता है। अच्छा, फिर तीसरे दिन या दूसरे दिन हमारे घर खाना होता है। अच्छा, वेरी गुड। और आपके पहले दिन कुछ होता है या जी सेकंड बस डे? मैं मेरे असल में जो पेरेंट्स हैं माशाल्लाह दोनों हयात हैं माशाल्लाह, और अल्लाह वो मियां उनको पेरेंट्स जो हमेशा- हैं वो छोटे भाई के साथ होते हैं। अच्छा, तो हम सब जो है वहाँ जाते हैं। सारे बहन भाई सब वो छोटे भाई हाँ, के घर चले जाते हैं ताकि पेरेंट्स से मुलाकात हो और अच्छा। फिर उनके साथ ही खाना खाते हैं, रात ठीक तक है। वहीं होते हैं। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं एक बात पहले ही कहना चाहती हूँ, अगर हमें घर बैठे हमारी टीम के तारिक मिर्जा साहब कोई भी देख रहे हैं, तो मैं जब यहाँ पे जब स्कॉलर्स आएंगे और जब थोड़ी सीरियस बातें होंगी तो मैं वहाँ बैठ के मेहंदी लगवाऊंगी। मैंने पहले ही कह दिया। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। नहीं, एक मिनट, हम इन दोनों मेहमानों के हाँ, शुक्रगुजार हमें हैं कि इनको वो कुछ बस शुक्रिया भी करना है। सबको ईद मुबारक, देखने वालों को ईद मुबारक। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अल्लाह से दुआ है कि ये रौनकें जो रमज़ान की हमारी हैं, ये हम अल्लाह ताला में ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे जी, और हम आमीन। फिर इकट्ठे हों। और अगर हम ना हो तो आप जब ये महफिलें सजाएं तो हमें दुआओं में याद हमेशा ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह हमारे साथ ही होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। और थैंक यू सो मच आपका भी, और ईद मुबारक आपको एडवांस में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।